Hello students, last class we had studied about the work and kinds of work. मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क और उसके काइंड्स को पढ़ा था और उसमें हमने तीन तरह के वर्क के टाइप्स देखे थे, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क। और हम लोगों ने काफी कुछ उसके बारे में पढ़ा था, बट अभी जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे कि क्यों ये नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क होता है और एक्चुअल में जो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है। हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, बट उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है और हमें उसको पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, वर्क एक एनर्जी चैप्टर है और हमारा कंडीशंस फॉर नेगेटिव। देखिए, negative and positive work both depends upon the angle between displacement and force। मतलब कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये फोर्स लगाते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Now we can see here the angle between the displacement and force is 90 degree। एग्जाम्पल के लिए हम कर्व को समझते हैं। ये हमारा सन है और सन के बाहर जो ऑर्बिट है उसमें हमारा अर्थ। सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि हमारा 90 डिग्री का एंगल कैसे है। आपको पता है कि सन और प्लैनेट के बीच एक फोर्स लगता है जिससे सन प्लैनेट्स को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, अपने तरफ खींचता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सन है वो प्लैनेट्स को अपने तरफ खींचता है। तो एक फोर्स इधर लगा और प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है ना, ये अर्थ जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरह से हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। ये फोर्स का डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या होगा, सपोज अर्थ यहां से अपने ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट किया और अर्थ यहां से आकर के फिर वापस इसी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अर्थ स्टार्टिंग इट्स रिवोल्यूशन from here and again it's come its initial position. In that case the displacement will be zero. If the displacement will be zero then the work will be zero। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो हमारा वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम लोग एंगल के माध्यम से समझेंगे। with the help we have to understand with the help of एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एक्चुअल में जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। आप लोग शायद बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा, और ये cos थीटा ही डिटरमाइन करता है दिस cos थीटा, दिस एंगल डिटरमाइन this
का वर्क जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वो थीटा के ऊपर डिपेंड है, एंगल के ऊपर डिपेंड है, और वो एंगल क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का के बीच का एंगल। जब हम यहां रख रहे हैं, आप इस वैल्यू को रखेंगे F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, तो याद रखिएगा cos 90 का जो वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो जैसे हम यहां रखेंगे तो F इंटू एस इंटू 0 होगा, दैट मीन्स ये 0 होगा, वर्क हो जाएगा हमारा 0, यही हमारा 0 वर्क होता है। 0 वर्क उस केस में होगा जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये हमारा 0 वर्क कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क ही नहीं पढ़ना हमें। 0 वर्क क्यों हुआ, पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ और नेगेटिव वर्क क्यों हुआ, सारा पढ़ना है। तो ये हमारा 0 वर्क का केस हो गया। नाउ अब आते हैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। कल मैंने बताया था अगर कोई गाड़ी है, अगर उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपने फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट हुआ और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा। पहले केस में हमने डिस्प्लेसमेंट ये था और ये हमारा फोर्स ये था, ये तो हमारा 90 डिग्री का केस था। अब इसमें क्या हो रहा है, फोर्स भी इसमें है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी में है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बताइए तो अगर एंगल कितना बना है, एंगल यहां पे बना 0 डिग्री, क्योंकि ये वाला पार्ट आकर के ऐसे हो। देखो ये 0 डिग्री कैसे हुआ, इसको जब हम कम करेंगे फिर ये कुछ कम होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ, फिर हमने यहाँ किया डिस्प्लेसमेंट यहाँ, अब इस पे आ गया तो फोर्स भी इसी पे है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी पे है। तो एंगल जो 90 था अब वो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री दोनों ऐसे टर्न हो गए, दोनों फोर्स भी इसी पे है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी पे है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इसी पे है, तो हमारा एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां पे हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तो लिख देंगे यहां फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू F into S cos theta, F into S cos theta. Now putting the value F into S into cos 0 degree. Always remember cos 0 degree is equal to cos 0 degree is equal to 1. cos 0 degree क्या होता है, 1 होता है। तो जब cos 0 डिग्री का वैल्यू मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो हो जाएगा F into S into 1 और ये इट विल बी Fx, F into S. This is called the positive work. This is called the positive work. Positive work.
पूरा 0 हो गया, तो ये 0 वर्क हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस केस में cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और इस 1 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो हमारा सिर्फ एफ आता है। और यही हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्म आ रहा है, इसीलिए ये बना पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कौन केसेस है? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 degree. You can write if the angle between force and displacement is 0 degree, it gives the positive work. Okay? तो ये हमारे पॉजिटिव वर्क और ये हमारा 0 डिग्री का केस है। इसके बाद हम लोग नेगेटिव वर्क का केस देखेंगे। नेगेटिव वर्क क्या होता है? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले। कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क हमको देखना है। हमने वर्क देखा और ये हमारा 0 वर्क का हमने केस देखा, हमने पॉजिटिव वर्क का केस देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव वर्क। हमारा नेगेटिव वर्क क्यों होगा और कैसे होगा, इसको आप लोग नोट कर लें। Now the main term is negative. अब ये नेगेटिव क्यों होगा ये हम देखेंगे। सेम वही है, मैं यहां पे समझा रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था ग्रेविटी का। उस ग्रेविटी में मैंने बताया था कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है और ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंके तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया। तो यहां पे आप एंगल बताना कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज ये हमारा अर्थ और अर्थ के अंदर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी का डायरेक्शन ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। और आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, उछाला, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हमने ले लिया। अब मुझे बताइए इस जगह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? जैसे इस ग्राफ के हेल्प से समझ रहे हैं, आपने फोर्स इधर लगाया, फोर्स ये है बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो जब फोर्स इधर गया और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री, ठीक है। जैसे यहां से ये इधर गया ग्रेविटी और इधर गया डिस्प्लेसमेंट। आपने ऑब्जेक्ट वैसे फेंका, जैसे ये हम फेंक रहे हैं, यहां से ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है और हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका। तो जब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका और ग्रेविटी नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये मिड पॉइंट, यहां से ग्रेविटी और इधर से डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। So what will be the value of cos 180? Remember, I am writing here cos 180 degree is equal to -1. ये just you have to remember the value of cos 180 is -1. The value of cos 180 is -1. So what will be the formula of work? Work is equal to Fs cos theta. That means F into S
और यही हमारा क्या है, नेगेटिव वर्क का टर्म है। दिस इज द टर्म फॉर नेगेटिव वर्क, दिस इज द टर्म फॉर नेगेटिव वर्क। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180, देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ फोर्स, किस तरह का फोर्स होगा, सॉरी किस तरह का वर्क होगा, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ वर्क, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ वर्क इफ द डिस्प्लेसमेंट, द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 180 डिग्री, देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज दिस। आपको वहां आंसर लिखना होगा, दिस इज द नेगेटिव वर्क। अगर आपसे पूछता है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए और इसको एक्सप्लेन कीजिए, तब आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये तीन टर्म है हमारे, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। एक्चुअल में हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होगा F is cos थीटा होता है और उसी से हमारा ये पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क का टर्म निकलता है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और नोट करके इसको देखना है, समझना है कि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने बुक्स पढ़ा होगा उनको ये टर्म मिला होगा और उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये आया कहाँ से। तो वही आप लोग को ये क्वेश्चन करना